हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ इरफान शाह और आज हम बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस देखेंगे। इनमें क्या डिफरेंस है। स्ट्रेंथ के लिहाज से बोन जो है वो हार्ड है और कार्टिलेज सॉफ्ट है। कार्ट बोन हार्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस डिपॉजिट हो जाते हैं, मिनरल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। और कार्टिलेज सॉफ्ट है बिकॉज इसमें मिनरलाइजेशन नहीं होती। एंड इसमें जो है ना प्रोटियोग्लाइकेन होता है जो कि बना होता है कॉन्ड्रोटिन सल्फेट एंड प्रोटीन से, जो कि सॉफ्ट जेल टाइप होता है। तो इसकी वजह से इसका जो नेचर है वो सॉफ्ट हो जाता है। फॉर्मेशन बाय ऑस्टियोसाइट्स, इस जो है ना फॉर्म होते हैं ऑस्टियोसाइट्स से पहले। ऑस्टियोब्लास्ट से बोन का मैट्रिक्स सिक्रीट होगा, फिर उससे ऑस्टियोसाइट्स बनते हैं। इसी तरीके से कॉन्ड्रोब्लास्ट से पहले जो है ना कार्टिलेज का मैट्रिक्स सिक्रीट होगा, फिर इससे कॉन्ड्रोसाइट बनेंगे, मेच्योर कॉन्ड्रोसाइट। ये हमने पिछली वीडियो में सारा सीखा है। एंड देन यही बात लिखी है कि कैल्सिफिकेशन मिनरलाइजेशन को कहते हैं कि बोन आर कैल्सिफाइड कैल्शियम एंड मिनरल्स फॉस्फोरस और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, पोटाशियम, तो वो डिपॉजिट होते हैं बोन में। कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है ना बहुत हाई अमाउंट में बोन में डिपॉजिट होते हैं। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम फॉस्फोरस कम हो जाए, फॉस्फेट, तो फिर क्या होता है कि बोन से ही ये ब्लड में आ जाते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जैसे हमने बात की कि अगर ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट कम हो जाते हैं तो वो फिर बोन जो है ना बोन से वो मूव करके ब्लड में आ जाते हैं। और इसी तरीके से कार्टिलेज जो है ना वो मिनरलाइज नहीं होता, ये नॉट कैल्सिफाइड, मतलब ये इसमें कैल्शियम और मिनरल जो है वो डिपॉजिट नहीं होते। ये एक बात याद रखना कि इसमें मिनरल्स और फॉस्फेट डिपॉजिट हो सकते हैं, कैन बी डिपॉजिट। इसकी क्या वजह है मैं आपको बताता हूँ कि जब एम्ब्रियो बनता है उसमें सबसे पहले आपको पता होगा कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब वो कार्टिलेज से बनते हैं। जो हेड का पार्ट होता है वो डायरेक्ट बोन से बनता है। अब जो कार्टिलेज से बनता है ये बोन में किस तरह कन्वर्ट होगा? इस तरह ही कन्वर्ट होगा, इसकी मिनरलाइजेशन हो जाए। जब इसकी मिनरलाइजेशन हो जाए और कैल्शियम फॉस्फेट आ जाए तो कार्टिलेज कैन भी मिनरलाइज, बट जो ऑलरेडी कार्टिलेज है वो तो मिनरलाइज नहीं है ना। जब वो प्रिकर्सर अगर वो प्रोसेस करेगा बोन फॉर्मेशन में तभी वो मिनरलाइज होगा। तो ये एक बात याद रखना है, ज़रूरी है। अब इसी बात को मैं आगे भी समझाऊंगा। कवर्ड बाय पेरियोस्टियम, जो बोन का बाहर पार्ट होता है, आउटर कवरिंग, इसको हम जो है ना वो कहते हैं, जैसे आउटर कवरिंग है तो इस जगह को हम वो आउटर कवरिंग ये दिखाया है यहाँ पर, आपके बुक में है यहाँ पर। तो इसको हम, ये जो आउटर कवरिंग है इस पे, इसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं। एंड जो कार्टिलेज में होगा उसको हम जो है ना पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। अब प्रोटेक्शन के लिहाज से अगर ये हमारी बॉडी है तो इसमें अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स रीजन में, हेड रीजन में हमारे पास क्या है? हमारे पास स्केलेटन मौजूद है। तो अगर ये क्या करती है, बॉडी को शेप देती है एंड प्रोटेक्शन भी देती है। और कार्टिलेज जो है ना ये प्रोटेक्ट जॉइंट्स। पहले ये क्या होती है, पहले ये का अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में होती है कार्टिलेज, तो फिर उससे बोन बन जाती है और कुछ जगहों पर जो है ना कार्टिलेज रह जाती है। जैसे बोन के टर्मिनल पार्ट पर कार्टिलेज रह जाती है इस तरीके से। अब जो मूवमेंट होगी तो इस पार्ट पे कार्टिलेज इस तरीके से होगा, इन दोनों पार्ट पे, ताकि अगर मूवमेंट हो तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। अब जो मैंने मिनरलाइजेशन वाली बात की है, अगर किसी में ये कार्टिलेज मिनरलाइज हो जाए, बोन बन जाए, क्योंकि कार्टिलेज अगर मिनरलाइज होता है तो बोन बन जाता है। तो अगर किसी का हार्डलिन कार्टिलेज मिनरलाइज हो जाए तो ये इसके लिए सही नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है उसके लिए। तो ये याद रखना, जब बूढ़ों में अक्सर जब बंदा एजिंग प्रोसेस में जाता है तो हार्डलिन जो है ना कार्टिलेज वो मिनरलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस हड्डियों में फिर दर्द होता है। यही मैंने आपको बात समझाई कि नॉट कैल्सिफाइड तब है जब कार्टिलेज है, लेकिन जब वो प्रोसेस करता है बोन फॉर्मेशन की तब वो मिनरलाइज हो सकता है। इसी बात को याद रखना। और बोन तो वैसे भी जब रिपेयर होगा तो बोन तो ऑलरेडी मिनरलाइज फिर होगा। एंड आखिर में वाटर, ये आखिरी के दो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है कि वाटर, आप याद रखना इसकी वैल्यू को, ये याद रखना 10 to 20% जो है ना बोन में जो है ना वाटर होता है एंड 80% जो है ना वाटर कार्टिलेज में होता है। ये अक्सर बहुत दफ़ा पूछते हैं एमडीकेट में। ब्लड के सेल्स, जैसे हमने पढ़ा था कि ये अगर बोन है टर्मिनल रीजन पर, एपिफाइज वाला रीजन, यहाँ पर सॉफ्ट
स्पंजी पार्ट, ये क्या, ये ब्लड के सेल्स हमारे लिए बनाएंगे। ऐसे एंडोस्टियम जो कि स्पंजी पार्ट था अंदर व इनर पार्ट ऑफ द बोन, तो ये भी हमारे पास ब्लड के सेल्स बनाएगा। यहाँ पर बोन मेरो कैविटी थी, ये भी ब्लड के सेल्स बनाएगा। इसी तरह से ये टर्मिनल पार्ट, अगेन नीचे वाला टर्मिनल, ये भी ब्लड के सेल्स बनाएगा। जो कार्टिलेज है ये ब्लड के सेल्स हमारे पास नहीं बनाएगा।